नमस्कार दोस्तों, आप हमारी रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको रेगुलर थोड़ी सी जानकारी आपको और चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और जो जो रिक्वायरमेंट है आपकी आप नीचे हमें चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं व्हाट इज़ द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इम्पोर्ट बिजनेस, कि इम्पोर्ट बिजनेस में क्या क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए और कितनी कम से कम इन्वेस्टमेंट चाहिए प्रोडक्ट वाइज। और अगर आपका कोई और प्रोडक्ट है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में वो भी डाल दीजिए। चलिए अशोक सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार और प्लीज़ वीडियो में बताइए कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए इंपोर्ट बिजनेस में। नमस्कार राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं स्टार्टअप इंडिया का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाकर कुछ बताने के लिए। देखिए, ये एक बात है कि कुछ भी सीखना है तो कहीं से सीखना तो पड़ेगा, चाहे कितना भी आसान हो। और स्टार्टअप इंडिया की केवल विशेषता ये है कि यहाँ हम लोग यूट्यूबर्स नहीं हैं, हम लोग खुद बिजनेस में हैं और इसीलिए हम वो चीज़ें बताते हैं जो एक यूट्यूबर नहीं बता सकता। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं, डायरेक्ट प्रॉब्लम्स एक बिजनेस करने एंटरप्रेन्योर को आती हैं, हम उन्हीं पर कंसंट्रेट करते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट दिया है राहुल जी ने हमें कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इम्पोर्ट्स, देखिए बहुत बड़ा विषय हो जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। ये इस पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे अभी बात हो रही थी राहुल जी से कि स्क्रैप इज़ ए वेरी गुड इंपोर्ट प्रोडक्ट। आखिर स्क्रैप ही क्यों? क्योंकि हमने मेरे 49 ईयर के एक्सपीरियंस में ऐसे क्या नहीं हमने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया। लेकिन स्क्रैप पर हम इसलिए कंसंट्रेट करते हैं क्योंकि इसकी इंडिया में शॉर्टेज है। तो अगर आपने इंपोर्ट बिजनेस करना ही है तो स्क्रैप इज़ ए वेरी इजी प्रोडक्ट एंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, जिसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है। तो एग्जांपल के लिए हम वो ले रहे हैं, वरना आप कुछ भी कर सकते हैं। तो स्क्रैप में या कोई भी उसमें हमें ये चूज़ करना है कि स्क्रैप में भी मेटल स्क्रैप, क्योंकि मेटल की बहुत डिमांड है इंडिया में, शॉर्टेज है। इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री और यही एक कारण है कि गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है, प्रमोट कर रही है इंपोर्ट को। वरना इंपोर्ट को प्रमोट नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डेवलपमेंट के लिए। अगर मेटल नहीं होगा तो नए प्रोजेक्ट कहाँ से बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से बनेगा? इसलिए इसी कारण से इस पर ड्यूटी भी नहीं है। तो ये कारण होने से हम आ जाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें इंपोर्ट में, जिस पर ये डिपेंड करती है कि इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो सबसे पहला है कि हमें प्रोडक्ट चूज़ करना है, कौन सा स्क्रैप, कौन सा मेटल, कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, एनीथिंग, गोल्ड, इवन कुछ भी हो सकता है। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट की तरफ हम पिन पॉइंट कर रहे हैं या शॉर्ट लिस्ट किया है। एक बार आपने मेटल को शॉर्ट लिस्ट कर लिया तो दूसरा नंबर आता है किस कंट्री से आप करना चाह रहे हैं। जैसे मेटल स्क्रैप अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पर, 150 कंट्रीज से मेटल स्क्रैप इंपोर्ट होता है। तो हम ये नहीं कह सकते इस कंट्री से तो बहुत प्रॉफिटेबल है, इससे नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई दूसरे कंट्री से क्यों इंपोर्ट कर रहा होता? ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको चुनना है कि आप कौन से कंट्री से करना चाहते हैं। उसमें स्टार्टअप इंडिया आपकी हेल्प करती है इंडिविजुअली कि आपको कौन से कंट्री से प्रोडक्ट करना है और कौन सा प्रोडक्ट करना है। तीसरा सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आपको जब आप फॉरेन बिजनेस में जाते हैं तो आपको किसी बाहर के आदमी से जब बात करनी है तो वो जानना चाहता है कि आप कौन हैं। तो उसके लिए वेबसाइट का बनाना बहुत ज़रूरी है। एक चाहे छोटी सी वेबसाइट हो लेकिन उसमें मेजर चीज़ें आपकी लिखी हो, आप कितने पुराने हैं, कहाँ ऑफिस है, क्या करते हैं, क्या आपका पुराना रिकॉर्ड रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें उसमें एक वेबसाइट ज़रूर बनानी चाहिए, वो भी आपके खर्चे में शामिल हो जाता है। और तीसरा है, जब आप मंगाते हैं कोई चीज़ तो उसको प्रॉपरली रखना पड़ता है दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ बायर्स होंगे, उनको कैसे दिखाएंगे। और कई बार ये सवाल आ जाता है हमारे दिमागों में कि क्या इंपोर्ट बेटर है या एक्सपोर्ट बेटर है। तो दोनों ही बेटर है। और कई बार हमारे से लोगों ने कहा नहीं साहब, अगर एक्सपोर्ट बेटर है क्योंकि इससे हमें डॉलर आता है और इंपोर्ट में डॉलर चला जाता है।
देखिए ये काम गवर्नमेंट का है कि कौन सी डॉलर आता है जाता है। एज ए बिजनेसमैन हमारा फ़र्ज़ ये है कि आप अगर इंपोर्ट सीखना चाह रहे हैं तो हम इंपोर्ट के बारे में ही बताएं, और ये कोई देश के खिलाफ है या ऐसा कुछ नहीं है। ये फीलिंग के इंपोर्ट करना, क्योंकि दवाइयाँ फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे यहाँ कम है तो वो बाहर से हम मंगाते हैं, और जो चीज़ें पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर हम नहीं मंगाएंगे तो हमारे वाहन कैसे चलेंगे, हमारी फैक्ट्रीज कैसे चलेंगी। तो इंपोर्ट भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसके अंदर तो जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इसमें एक आसानी और है इंपोर्ट में सबसे बड़ी, क्योंकि हम अपने देश के अंदर हैं, हमें पता है कौन कौन खरीदार है, तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको एक सैंपल रूम भी बनाना पड़ता है कि जहां आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे, और इसके अलावा अपनी एडवर्टाइजिंग आपको करनी पड़ती है कि हम इंपोर्टर हैं, हम ये चीज़ बाहर से मंगा रहे हैं, तो जो यहाँ के ख़रीदार हैं वो हमारे पास आएँ। सोशल प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजिंग या न्यूज़पेपर पे या टीवी पर, जहाँ भी जैसा प्रोडक्ट है वैसी आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है। और इंडिया के अंदर ट्रेड फेयर्स जो होते हैं उनमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन वहीं आता है और कंज्यूमर वाला भी आदमी वहीं आता है, तो ये भी खर्चे में जुड़ जाता है। और इसके अलावा है कि कई बार आपको अपनी आइटम का सैंपल भी भेजना पड़ता है, तो हम आपको एक तरीका बताते हैं कि कम से कम फ्री सैंपल भेजें। आप जहाँ ज़रूरत है वहाँ भेजें, जो पहले से टेस्टेड आदमी है उसको भेजें। हर एक को अगर फ्री सैंपल आप बांटने लग जाएंगे तो बहुत लॉस हो जाएगा आपको। और उसके बाद है कि बायर्स जो है वो आपके शहर में आएंगे तो उनको थोड़ा एंटरटेन आपको करना पड़ेगा, ये भी आपको सीखना है। और माल को खरीदने के लिए इंपोर्ट के अंदर आपको विदेश जाना पड़ेगा, उसको भी आप कट शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपका उनसे पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होगा, और लोडिंग के टाइम आपका वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से वो खर्चा भी इस बिज़नेस में शामिल हो जाता है। पर हम कंपैरेटिवली ये कहेंगे कि एक्सपोर्ट की बजाय इंपोर्ट बहुत इजी है उसके कंपैरिजन में। पर ऐसा भी नहीं है, अगर आपकी शुरुआत एक्सपोर्ट से हो रही है तो आप एक्सपोर्ट से कर दीजिए, अगर नहीं हो रही है, दोनों में आपको दम लगाना है तो आप इंपोर्ट से कर दीजिए। कौन सी आइटम इंपोर्ट करें ये कोई गारंटी नहीं कि आप स्क्रैप ही करें, लेकिन हमने बताया कि स्क्रैप एक ईजी कमोडिटी है टू स्टार्ट विद, आप स्क्रैप से करें। आपके दिमाग में कोई और प्रोडक्ट है, आप स्टार्टअप इंडिया से राय ले लें, वो आपको हेल्प करेंगे। और भी बहुत से प्रोडक्ट यहाँ हो सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहूँगा, आप स्टार्टअप इंडिया से जुड़ें और इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।